कल्पना करो अगर जिंदगी का हर पल उस दिशा में खर्च हो रहा हो जो तुम्हें सच में आगे ले जाए। अगर हर सुबह उठकर तुम वही काम कर रहे हो जो दिल से मायने रखता है और बिना अनचाही टेंशन के पूरी आजादी के साथ जिंदगी जी रहे हो, तो कैसा लगेगा? कितना हल्का, कितना सुकून देने वाला, कितना खूबसूरत। लेकिन सच कहीं ज्यादा कड़वा होता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ऊर्जा उन चीजों में झोंक देते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं, जिनसे कोई प्रगति नहीं होती। दिन बीतते जाते हैं लेकिन मंजिल वहीं खड़ी रहती है और हम समझते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, जबकि असल में हम बिना दिशा के बस भाग रहे होते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि ध्यान भटक जाता है, फोकस टिक नहीं पाता और दिन निकल जाते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स तुम्हारे लिए ही है। ये कोई भारी भरकम थ्योरी वाली किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सिखाती है कि जिंदगी में कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं और उन पर लगातार काम कैसे किया जाए। इस सफर में तुम सीखोगे कि बेकार चीजों को किनारे करके असली गोल्स पर ध्यान कैसे जमाया जाता है, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाता है और हर दिन ऐसा काम कैसे किया जाता है जो भविष्य में एक बड़ा फर्क लाए। क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे फालतू चीजों पर बर्बाद करना सबसे बड़ी गलती है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1। और हाँ, अगर ये वीडियो या ऑडियो बुक तुम्हें कुछ सीख दे, कुछ सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे लिए सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट। चैप्टर 1, तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते। सुबह उठते ही फोन उठाना, बस 2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक करने की सोची थी, लेकिन पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब और देखते देखते आधा घंटा स्क्रॉल में गायब। सोचा था कि आज सुबह एक्सरसाइज करोगे या किसी नए स्किल पर काम शुरू करोगे, लेकिन उसके बजाय रील्स, मीम्स और वीडियो में दिमाग डूब गया। फिर वही गिल्ट, यार फिर टाइम वेस्ट कर दिया, और अगले दिन फिर वही कहानी जारी। ये चक्र इसलिए नहीं टूटता क्योंकि दिमाग पहले से ही डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है। नोटिफिकेशन, चैट्स, पुरानी फोटो, अचानक याद आए किसी एक्स का प्रोफाइल या एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक, हर चीज फोकस को चुपचाप खा जाती है। बचपन में याद है कैसे हम घंटों एक ही चीज में डूब रहते थे, क्रिकेट खेलते, ड्राइंग बनाते या लेगो सेट बनाते। दुनिया की कोई आवाज भी ध्यान नहीं तोड़ पाती थी। लेकिन अब 5 मिनट पढ़ाई या काम में बैठे नहीं कि दिमाग बोर होने लगता है और तुरंत कोई नई उत्तेजना चाहता है। फोन खोलो, म्यूजिक लगाओ, वीडियो देखो या कुछ नहीं तो मेल चेक कर लो। यही असली समस्या है। दिमाग मल्टीटास्किंग मोड में फंस चुका है और हर सेकंड नयापन तलाशता रहता है। इसलिए एक ही काम पर टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी ध्यान भटके, बस उसे नोट कर लेना। जैसे काम के बीच में रील्स देखी 12 मिनट, पढ़ते समय चैट रिप्लाई 5 मिनट, लैपटॉप पर थे लेकिन मोबाइल चेक किया 4 बार। और रात को देखना कि कितना समय सार्थक काम में लगा और कितना बेकार चला गया। तुम खुद समझ जाओगे कि असली समस्या क्या है और फोकस कहां खो रहा है, और वही जागरूकता बदलाव की पहली सीढ़ी है। फायर। चैप्टर 2, पूरी दुनिया तुम्हारा फोकस चुराने में लगी है। फोन पर सिर्फ टाइम देखने आए, सोचा था 1 मिनट में वापस काम पर लौट जाओगे, लेकिन पहले एक रील, फिर दूसरी, फिर एक फनी वीडियो, फिर मोटिवेशनल क्लिप, और देखते देखते 45 मिनट गायब। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये पूरा प्लान है। हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी तरह डिजाइन किए गए हैं कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना समय वहीं फंसे रहो। तुम्हें लगता है कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सबके एल्गोरिदम तुम्हारी कमजोरियों को पहचान लेते हैं। अगर तुम्हें फिटनेस पसंद है तो वर्कआउट वीडियो, अगर तुम्हें रोमांस पसंद है तो कपल रील्स, अगर ब्रेकअप हुआ है तो सैड पोस्ट। यानी जो तुम्हें रोक नहीं पाएगा वही दिखाया जाएगा ताकि तुम स्क्रॉल करते रहो और निकल ना पाओ। और सोचो, रोज अगर 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं तो सिर्फ 1 साल में बर्बाद हुए समय से तुम गिटार सीख सकते थे, फिट बॉडी बना सकते थे, नई भाषा सीख सकते थे या नया करियर भी शुरू कर सकते थे। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब तुम मान लेते हो कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, तुम्हारा समय और फोकस चुराने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। इसलिए अगली बार जब उंगली स्क्रीन पर स्क्रॉल करे तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में यही करने आया था या एल्गोरिथम ने मुझे फंसा दिया। चैप्टर 3, फोकस वापस पाने का असली तरीका। समस्या समझ लेना आसान था, लेकिन असली खेल समाधान को अपनाने में है, और वहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सुबह उठते ही स्क्रीन मत देखो। अपने दिन की शुरुआत नोटिफिकेशन के मूड से नहीं, खुद के मूड से करो। पहला आधा घंटा फोन को नहीं, अपनी जिंदगी को दो। चाहे वो हल्की स्ट्रेचिंग हो, टहलना हो, मेडिटेशन हो, या बस शांति में बैठकर दिन प्लान करना। उसके बाद डीप वर्क की आदत डालो। जरूरी काम बिना रुकावट के पूरा करो।
जैसे अगर तुम्हें एक असाइनमेंट, बिजनेस प्लान या स्टडी सेशन करना है तो 45-60 मिनट बिना नोटिफिकेशन और बिना मल्टीटास्किंग काम करो। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते समय बचपन में कोई बीच में नहीं बोलता था। अगर हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, कमरा बिखरा हुआ, टीवी चालू, दोस्त लगातार कॉल पर और लैपटॉप के पास फोन रखा हुआ है, तो फोकस होना लगभग असंभव है। वातावरण बदलो, जैसे स्टडी टेबल साफ रखो, फोन दूर रखो या कैफे लाइब्रेरी में जाके काम करो। और हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज वो एक चीज क्या है जो मुझे आगे ले जाएगी। उदाहरण, अगर तुम्हारा गोल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है तो आज की सबसे जरूरी चीज वर्कआउट है। अगर तुम्हारा गोल नौकरी बदलना है तो आज की सबसे जरूरी चीज स्किल सीखना या रेज्यूमे अपडेट करना है। अगर तुम्हारा बिजनेस है तो आज की सबसे जरूरी चीज कस्टमर से बात करना या सेल्स बढ़ाना है। जब तुम हर दिन की सबसे महत्वपूर्ण एक चीज पर फोकस करने लगते हो तो जिंदगी बदलनी शुरू होती है। फोकस कोई जादू नहीं, ये प्रैक्टिस से बनने वाली स्किल है और हर दिन की छोटे छोटे सही फैसले धीरे धीरे तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम सच में जाना चाहते हो। चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा कैसे दें। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग बस दिशा के बिना दौड़ रहा है। अगर मंजिली साफ ना हो तो ध्यान आखिर टिके कैसे। सोचना तो सब करते हैं कि जिंदगी बदलनी है, लेकिन किधर बदलनी है ये पता नहीं होता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि काम शुरू नहीं होता। इसलिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछो, तुम्हें जिंदगी से सच में क्या चाहिए। क्या तुम फिट होना चाहते हो, यानी सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और मजबूत शरीर, या तुम्हारा लक्ष्य एक अच्छी नौकरी या ऐसा करियर है जहां मेहनत का असली सम्मान मिले, या तुम बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हो जहां बातचीत साफ हो और दिल से जुड़ाव महसूस हो, या तुम्हारी प्राथमिकता पैसा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ताकि परिवार आराम से जी सके और तुम्हें हर छोटी चीज के लिए समझौता ना करना पड़े, या फिर तुम्हें सबसे ज्यादा मानसिक शांति चाहिए जहां दिमाग शांत रहे और रात को नींद बेफिक्र आए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग खुद उसी दिशा में काम करने लगता है। जैसे अगर सच में फिटनेस तुम्हारे लिए मायने रखती है तो सुबह की नींद दुश्मन नहीं लगेगी। अगर करियर बनाना प्राथमिकता है तो फोन की रील से ज्यादा स्किल बिल्डिंग आकर्षक लगेगी। अगर पैसे कमाना असली गोल है तो बेकार बहसों और टाइम पास में मन नहीं लगेगा। प्रेरणा बाहर से नहीं आती, प्रेरणा क्लैरिटी से आती है। जब दिल को साफ पता होता है कि मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं, तब फोकस अपने आप पैदा होता है और मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि रास्ता बन जाती है। चैप्टर 5, छोटे फैसलों की ताकत। जीत और हार का फर्क हमेशा बड़े बड़े फैसलों से नहीं तय होता, बल्कि उन छोटे छोटे चुनावों से जो तुम हर दिन करते हो। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हो। ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, लाइफ का असली लॉ है। उदाहरण के लिए, आज तुमने तय किया कि बस 20 मिनट पढ़ लेना है, बस 10 पुशअप्स कर लेना है या सिर्फ एक नया शब्द सीखना है। यही छोटी जीतें मिलकर बड़ा बदलाव बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ, आज रहने दो कल करेंगे जैसे छोटे छोटे गलत फैसले तुम्हें एक कदम पीछे धकेलते जाते हैं। सोचो, एक दिन कसरत छोड़ देना कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन हर हफ्ते 3 दिन छोड़ोगे तो फिटनेस कभी नहीं आएगी। एक दिन फिजूल खर्च से जेब खाली नहीं होती, लेकिन रोज छोटे छोटे खर्च एक दिन बैंक बैलेंस खत्म कर देते हैं। एक दिन स्किल पर काम ना करने से करियर नहीं रुकता, लेकिन लगातार नजरअंदाज करने से सपने डूब जाते हैं। इसलिए आज का निर्णय चाहे कितना भी छोटा हो, या तो तुम्हें आगे ले जाएगा या पीछे। छोटे छोटे सही निर्णय ही एक दिन बड़ी सफलता बनाते हैं। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए। कड़वी लेकिन सच्ची बात यह है कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। आज जोश हाई होगा, कल कम हो जाएगा और परसों शायद बिल्कुल नहीं। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलते हैं। वे जानते हैं कि मन हमेशा काम का साथ नहीं देगा, इसलिए वो मेहनत को आदत बना लेते हैं। जैसे जिम जाने का मन ना भी हो फिर भी 30 मिनट वर्कआउट करना, पढ़ाई का मूड ना भी हो फिर भी 25 मिनट बुक खोलकर बैठना, बिजनेस या स्किल सीखने में दिमाग ना भी लगे फिर भी आज का लक्ष्य पूरा करना। खुद को जवाबदेही देना भी जरूरी है, जैसे प्रगति ट्रैक करना, कैलेंडर पर चेक मार्क लगाना या किसी ऐसे व्यक्ति को रिपोर्ट देना जिससे तुम झूठ ना बोल सको। और सबसे जरूरी, बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें 10 किलो वजन कम करना है तो पूरा लक्ष्य सोचकर डरने के बजाय रोज 30 मिनट एक्सरसाइज और साफ खाना पर ध्यान दो। अगर कोडिंग सीखनी है तो पूरे कोर्स की चिंता मत करो, आज सिर्फ एक लेसन पूरा करो। जब मेहनत आदत बन जाती है और गोल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, तब काम अपने आप होता है, चाहे मन साथ दे या ना दे। यही डिसिप्लिन है और यही सफलता का असली इंजन। चैप्टर 7, दिमाग को शांत रखना सीखो। लाइफ की भागदौड़, तनाव और लगातार ओवरथिंकिंग दिमाग को इतना अस्थिर कर देती है कि फोकस करना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि दिमाग जितना ज्यादा शोर करेगा ध्यान उतना ही कम होगा।
यही वजह है कि कई बार हम काम शुरू करते हैं पर 5 मिनट में ही दिमाग किसी और दिशा में भागने लगता है। पढ़ाई कर रहे होते हैं पर दिमाग पिछले झगड़े या आने वाले डर में उलझा होता है। कोई लक्ष्य सोचते हैं पर मन में हजार शक और सवाल उठने लगते हैं। इसलिए हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट अकेले बैठना बेहद जरूरी है। बिना फोन, बिना स्क्रीन, बिना म्यूजिक, बिना किसी शोर के। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, जैसे दिमाग भागना चाहता है और शांत नहीं बैठने देता, लेकिन धीरे धीरे यही शांत बैठना मानसिक शांति लौटाने लगता है। उदाहरण के लिए पार्क में बैठकर हवा महसूस करना, घर की बालकनी में चाय के साथ चुप रहना, कमरे में फर्श पर बैठकर सांसों पर ध्यान देना, ये छोटे पल धीरे धीरे दिमाग से शोर निकालते हैं। जब मन शांत होता है तो फैसले भी साफ होने लगते हैं। कौन सा काम जरूरी है, किस चीज पर समय बर्बाद हो रहा है, किस रिश्ते को बचाना है और किस आदत को छोड़ना है। दिमाग शांत हो तो फोकस अपने आप लौट आता है और जिंदगी फिर से दिशा पकड़ लेती है। चैप्टर 8, सही लोगों का महत्व। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं धीरे धीरे वैसी ही सोच अपनाने लगते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो ऊर्जा, प्रेरणा और विकास महसूस होता है, जबकि नेगेटिव लोगों के साथ रहकर डर, शिकायत और रुकावटें बढ़ने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर काम में कमी ढूंढते हैं, हर सपने को असंभव बताते हैं और हमेशा हालात को दोष देते हैं, तो चाहे आपके अंदर कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, आपका दिमाग भी वही सीमाएं मानने लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो नए लक्ष्य सेट करते हैं, सीखने पर जोर देते हैं और मुश्किलों में भी रास्ता खोजते हैं, तो बिना एहसास किए आप भी आगे बढ़ने वाली सोच अपनाने लगते हैं। इसलिए अगर माहौल आपको आगे बढ़ने नहीं देता तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वातावरण हमारी सोच पर गहरा असर डालता है। सच्चाई ये है कि सही लोग खोजे नहीं जाते, बल्कि जब हम सही दिशा में चलना शुरू करते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, तब वही सकारात्मक और विकास उन्मुख लोग स्वतः हमारे जीवन में आकर्षित होकर आने लगते हैं। आपका माहौल बदलता है जैसे ही आप खुद बदलने का फैसला करते हैं। चैप्टर 11, मुश्किल समय में मजबूत कैसे रहें। मुश्किल समय ऐसा लगता है जैसे हमेशा चलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कठिनाई स्थायी नहीं होती। मजबूत लोग होते हैं जो टिके रहते हैं। जिंदगी की परेशानियां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि सिखाने आती हैं। जैसे नौकरी खो जाए, रिश्ता टूट जाए, एग्जाम में फेल हो जाओ या बिजनेस में नुकसान हो जाए, ये घटनाएं अंत नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा बदलने का संकेत होती हैं। जो व्यक्ति मुश्किल समय में बैठकर खुद को दोष देने लगता है, दूसरों पर गुस्सा करता है या हार मान लेता है, वही हार जाता है। लेकिन जो टिककर खड़ा रहता है, सीखकर आगे बढ़ता है, वही जीतता है। इंसान की पहचान अच्छे दिनों से नहीं, बुरे दिनों में दिखाई गई हिम्मत से बनती है। याद रखो, दर्द अस्थायी है, लेकिन उससे भागना जिंदगी भर का नुकसान है। और वही इंसान जीतता है जो टूटने की बजाय संभलना सीख लेता है। चैप्टर 12, सही चीजों को प्राथमिकता देना। जिंदगी में हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हम अक्सर उन चीजों में उलझे रहते हैं जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जैसे घंटों सोशल मीडिया पर बहस करना, नोटिफिकेशन चेक करते रहना, दूसरों की राय को लेकर तनाव लेना या हर अनुरोध पर हाँ बोल देना। नतीजा ये होता है कि असली लक्ष्य जैसे करियर, फिटनेस, वित्तीय स्थिरता या निजी विकास पीछे छूट जाते हैं। प्राथमिकता का मतलब यह है कि जो सच में मायने रखता है उसे सबसे पहले करो, भले ही वो कठिन हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सपना फिट होना है तो जिम को टालकर दोस्तों के साथ बेवजह घूमना प्राथमिकता नहीं। अगर परीक्षा नजदीक है तो दोस्तों की पार्टी में जाना नहीं, पढ़ाई करना असली प्राथमिकता होनी चाहिए। और कई बार ना कहना जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में इंसान खुद से दूर हो जाता है। याद रखो, जिंदगी में सब कुछ नहीं पकड़ सकते, इसलिए उन चीजों को पकड़ो जो तुम्हें आगे ले जाती हैं, न कि उन चीजों को जो बस समय और ऊर्जा खा जाती हैं। चैप्टर 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़े। दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से आत्मविश्वासी नहीं होता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, और वो भी छोटी छोटी जीतों से। जैसे अगर तुमने खुद से वादा किया कि हर सुबह 10 मिनट वर्कआउट करोगे और लगातार किया, तो दिमाग सीखता है कि तुम अपने शब्दों पर टिकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य रोज 20 पेज पढ़ने का है और तुम पूरा करते हो, तो तुम्हारे भीतर की आवाज मजबूत होती है, मैं कर सकता हूँ। इसके उलट अगर बार बार खुद से किए वादे तोड़े जाएं, जैसे कल से पढ़ूंगा, कल से जिम शुरू करूंगा, तो भरोसा कमजोर हो जाता है, क्योंकि दिमाग मान लेता है कि तुम अपने ही शब्दों पर भरोसे लायक नहीं हो। इसलिए आत्मविश्वास बाहरी तालियों से नहीं,
भीतर की ईमानदारी से बनता है। जब तुम छोटे लक्ष्य तय करके पूरी मेहनत से उन्हें पूरा करते हो तो भीतर एक ताकत पैदा होती है, और जिस दिन दिमाग पूरी तरह मान लेता है मैं कर सकता हूँ, उसी दिन फोकस, मेहनत और अनुशासन अपने आप साथ चलने लगते हैं, क्योंकि मन को पता होता है कि तुम हार नहीं मानोगे। ये बात अगर दिल में उतार ली जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम बदलाव चाहते हो, और याद रखना, बदलाव किसी जादुई पल का इंतजार नहीं करता, न नई साल का, न सोमवार का, न सही मूड का। जो आज शुरू होता है वही कल परिणाम देता है। इसलिए ध्यान, प्रयास और दृढ़ता वहीं लगाओ जहां तुम सच में बढ़ना चाहते हो, उस लक्ष्य में, उस सपने में, उस आदत में जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें फिट होना है तो परफेक्ट डाइट प्लान आने का इंतजार मत करो, आज 20 मिनट वॉक से शुरुआत करो। अगर नया करियर बनाना है तो फ्री टाइम मिलेगा तब सीखूंगा मत सोचो, आज 1 घंटा सीखने पर लगाओ। अगर मानसिक शांति चाहिए तो सब समस्याएं खत्म होने का इंतजार मत करो, आज 10 मिनट खुद के साथ बैठो। जिंदगी बदलती है जब इंसान इंतजार छोड़कर शुरुआत करता है। ये मत सोचो कि कितना लंबा सफर है, बस पहला कदम आज उठा लो, बाकी रास्ता चलते चलते बन जाएगा। अलोन और